मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपनी स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने बड़ी मीठी बात बताई है कि कोई भी देहधारी, चाहे वो कितना भी धनवान हो, मीठा हो, लेकिन उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। और ना ही कोई भी भौतिक वस्तुएं, चाहे छोटी बड़ी जो भी चीज हो, कोई भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा नहीं रखना है। जैसे ही उधर वो ज्यादा हुआ तो ध्यान उस तरफ, बुद्धि उस तरफ जाएगी। उधर बुद्धि ना जाए इसके लिए न किसी देहधारी को याद करना है और न भौतिक वस्तुओं को याद करना है। तो इसके लिए केवल बाबा तो कह रहे हैं कि कोई अच्छा हो, मीठा हो तो भी याद नहीं करना है, लेकिन हम वास्तविक जीवन में देखें तो ये हम पाते हैं कि मीठे लोगों की तरफ और अच्छे लोगों की तरफ हमारा आकर्षण कम, और जो बुरे लोग हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनकी तरफ हम कहेंगे कि हम आकर्षित नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी तो रखना होगा ना। यही हमारी रावण की सबसे बड़ी भूल है। मतलब रावण का रावण का मत है, जो हम बुरे लोगों के बारे में सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में खूब मतलब विचार करते हैं कि ऐसे कर दिया, वैसे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। कुछ भी अगर बुरा हुआ है तो उस तरफ पूरी बुद्धि लगा देते हैं, पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, और हमें लगता है कि हम उससे दूर होने का उपाय बना रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आपने जितना समय उस बुरे चीजों के लिए, उस बुरे व्यक्ति के लिए, वास्तविकता में तो वो व्यक्ति बुरा नहीं है, वास्तव में तो वो भी रावण की मत पर है और आप भी रावण की मत पर है। रावण ने रावण को आकर्षित करके रखा हुआ है, तो इसलिए वो काम हो रहा है। लेकिन बोलचाल की भाषा में समझें तो हम उस बुरे व्यक्ति की तरफ उसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, चार लोगों से मिलके उसको उसके बारे में बता रहे हैं, जो नहीं जान रहा था उसको भी उसके अवगत कराते हैं उस बारे में। और ऐसे ही कोई भी घटना, कोई भी बुरी बात, कोई भी भौतिक वस्तु के बारे में हम जब बोल रहे हैं, हम उसके बारे में बता रहे हैं, हम उसके बारे में सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी बुद्धि उस काम में लगी हुई है, आपका समय, बहुमूल्य समय व्यर्थ चला गया। बाबा की श्रीमत पर ना कार्य हुआ श्रीमत वाला, और ना ही बुद्धि रही बाबा की याद में। इस बात को समझना है। हम इसके बहुत कह देते हैं, ये तो साधारण है, इतना ये सब जानकारी रखना पड़ता है, थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है। आपकी ये अपडेट आपको रावण के चंगुल में फंसाए रखेगी। आप खुद को अपडेट करते रहेंगे, आपको लगेगा कि आप रावण से बुराइयों को जान कर रखेंगे ना तो आप उससे दूर रह पाएंगे। वास्तविकता ये है कि आप उसे जितना जानते जाएंगे आप उसी में उलझते जाएंगे। जितना ज्यादा श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, दुनिया का क्या हो रहा है ये तो बाबा ने नाटक में कह ही दिया है कि दुनिया का विनाश होना है, दुनिया विनाश की ओर जा रही है। तो हमें इसलिए बाबा कहते हैं कि एक दूसरे के पीछे लगना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर आत्मा के पीछे हम लग के सोचेंगे कि हम उसको उठा लें। उसको उठाना, उसकी जब तक उसका मत नहीं होगा, उसकी इच्छा नहीं होगी, उसकी तकदीर में होगा, तो वो आने के लिए आकर्षित होगा। हमारे बाबा की प्रत्यक्षता को देखकर, हमारे योग ज्ञान और योग और धारणा को देख करके उधर आकर्षित होना, तो वो करना ज्यादा बेहतरीन होगा। और तब हो पाएगा जब हम खुद पहले उससे निकले। हम खुद निकलते नहीं हैं और दूसरों को उससे निकालने की प्रयास करने लगते हैं। तो इसको थोड़ा समझेंगे। बुद्धि और ज्ञान, हम उसको जो कॉमन कह के उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें बिजी रहते हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं, अपना सारा कुछ उसमें लगा देते हैं और हमें कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं मिला, हमें समय नहीं मिल पाता है। इसको थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि बाबा ने जो अतिरिक्त की बात कही है, वो अतिरिक्त हम किन किन चीजों में हमारा ये समय अतिरिक्त चीजों को इकट्ठा करने में ही जा रहा है।
चाहे फिर कोई वस्तु ही क्यों ना इकट्ठा करनी हो, अरे ये तो जरूरत का ना चीज है, इतना ये तो करना ही ना होगा। सोफा लेना है, टीवी लेना है, ये लेना है, वो लेना है, कुछ भी भौतिक चीज अगर आपको लेनी है, क्यों लेनी है? वास्तविकता में उसकी जरूरत नहीं है। ये जितनी भी भौतिक भोग विलास की वस्तुएं हैं, ये सारी की सारी रावण की मत पर है। रावण की मत पर जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना उलझते जाएंगे, बुद्धि उलझी भी महसूस होगी, लगेगा कि जीवन में कितना उलझन है। जितना ज्यादा बाबा की श्रीमत पर आने लगेंगे, बस याद में सिर्फ बाबा और बस काम भर काम करना है, तो देखेंगे कि अपने आप बुद्धि सुलझी भी महसूस होने लगेगी। दूसरे लोग रावण के निमित्त नजर आने लगेंगे, पूरी नाटक पूरा ड्रामा एकदम स्पष्ट नजर आने लगेगा, तो फिर बुद्धि काफी सरल हो जाएगी, बहुत ही सब कुछ आसान लगने लगेगा, सरल दिखने लगेगा। जो हो रहा है उसे रोकने का कार्य मेरा नहीं है, वो ड्रामा में है, वो होगा। मैं आत्मा अगर उसमें से निकलना का प्रयास करते हैं, बाबा के ज्ञान पर श्रीमत पर आते हैं, तो इस जो कहते हैं ना बाढ़ आ रहा हो, कहीं का कोई बांध टूट गया, कुछ हो गया, भयंकर बाढ़ आ रहा हो, ऐसे में बाढ़ को रोकने का प्रयास करना मतलब अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में गंवाना। तो उसमें चतुराई क्या है कि आप खुद को पहले बचा के किसी सुरक्षित स्थान, किसी ऊंचे स्थान, किसी अच्छे स्थान पर अपने आप को पहले सुरक्षित कर ले, उसके बाद दूसरों को की ओर हम मदद का हाथ बढ़ाएं, जब खुद के पैर खुद इतना मजबूत स्थिति में हो कि हम खुद दोबारा उस बाढ़ में बह ना जाए। तो ऐसा करना जो है, ये भौतिकता की जो दौड़ है ना, ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है, इस दौड़ में सिर्फ वास्तविक में देखेंगे तो सिर्फ हमारी बुद्धि में ये सारी बातें घूमती रहती हैं। उन बातों को थोड़ा सा समझने लगेंगे कि ये भौतिकता के पीछे दौड़ना नहीं। इसीलिए बाबा ने आज एकदम स्पष्ट कहा है कि कोई भी अतिरिक्त वस्तु, कोई भी चीज जो जरूरत से एक्स्ट्रा है, जरूरत से ज्यादा है, उसके तरफ बुद्धि नहीं लगानी है। नहीं बुद्धि लगाएंगे फिर रावण खींच के, इसीलिए रावण खींच के भी ले जाता है। फिर चाहे वो लौकिक वस्तुएं हो, भौतिक वस्तुएं हो, या फिर काम विकार जैसी और भी विकार हो। इसके बाद बाबा ने एक बात और कही है कि जो पूजा करते हैं, तो मंदिरों में जाते हैं, तो क्या मंदिर में जाके भगवान की जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी तस्वीर घर में रख के भी तो कर सकते हैं, तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? तो मंदिर जाएंगे तो दान करेंगे, दान वगैरह करेंगे, तो घर में तो दान किसको करेंगे, इसलिए मंदिर जाते हैं। लेकिन जब बाबा कह रहे हैं हमें ज्ञान मिल गया है, हमें बाबा ने ज्ञान दे दिया है, तो फिर हम ये भक्ति मार्ग का काम क्यों करते हैं? बाबा कह रहे हैं कि ये तस्वीर आदि क्यों लगाते हैं? बुद्धि, अगर आपकी बुद्धि में अगर ज्ञान स्पष्ट नहीं है, ज्ञान पूरा अच्छे से उसमें धारणा में नहीं है, तो बुद्धि अतिरिक्त वही जो लौकिक भौतिक चीजों में उलझी रहेगी, उनके बारे में सोचते रहेंगे, उनके बारे में लेना है नहीं लेना है, ले लिए तो अच्छा हुआ बुरा हुआ, इन्हीं बातों में बुद्धि चलती रहेगी, तो फिर तस्वीरें चाहे जितनी भी लगा लो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बाबा ने आज बहुत गहन, बहुत ही सूक्ष्म बात बतलाई है, जो हम भक्ति मार्ग के ही अनुसार क्या करते हैं, तस्वीरें लगा देते हैं, ढेर सारी तस्वीरें लगाते जाते हैं, और उसी में फिर पता चलता है कि हमारी बुद्धि उलझ जाती है। तो इसलिए बाबा ने आज उसको भी बहुत स्पष्ट कहा है, और कहा है कि हमें फकीर से अमीर बनना है। अभी हमारी नजर, हमारी जो नजरिया जो है वो सिर्फ यही बना हुआ है कि कोई लौकिक में भौतिक रूप से कोई अमीर है, कोई गरीब है। लेकिन अगर ज्ञान मार्ग में आएंगे, ज्ञान के नजरिए से देखेंगे, तो वास्तविकता में नजर आएगा कि हर कोई पूर्णतः गरीब है, एकदम शून्य पर है। किसी के पास शून्य क्या, सब माइनस में है, सब गड्ढा खोद के सब अंदर घुसे हुए हैं, और गड्ढा ही खुदाई कर रहे हैं कि हम प्राप्त करेंगे। जितना ज्यादा भौतिक में घुस रहे हैं, उतना ज्यादा गड्ढे के अंदर जा रहे हैं। इसलिए इसको समझ लाएंगे। जस्ट सब कुछ उल्टा, बिल्कुल उल्टा है, सीधे उलट जाना, एकदम पश्चिम की तरफ मुंह है, सीधे पूरब की तरफ मुंह करना है। ये इतनी
मैंने एकदम सीधा अपोजिट जिसको कहते हैं, एकदम से उल्टा होने की चीज है। हर बात, हर छोटी छोटी बात से लेके हर बड़ी बड़ी बात में इस ऐसा ही उल्टा का अनुभव हुआ। जैसे हमें उड़ना है, हम उड़ने के लिए बने हैं और अभी हम गड्ढा खोदकर नीचे जा रहे हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल वैसी ही चीज है। हर भौतिक चीज वस्तु के पीछे जो दौड़ रहे हैं, वास्तविकता में हमें अलौकिकता के ऊपर की तरफ बढ़ना है और हम जा रहे हैं भौतिकता के पीछे। तो ऐसे ही छोटी छोटी और बहुत सारी बाबा ने मीठी मीठी बातें कही हैं। और अंत में बाबा वरदान देते हुए कहते हैं कि याद और सेवा का आधार ही हमें शक्तिशाली मायाजीत बनाएगा। मायाजीत भवा। बाबा कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी साथी संगी के इंतजार में हमें नहीं रहना है कि हमें अच्छा माहौल मिलेगा, हमें अच्छा संग मिलेगा, हमें अच्छे साथी मिलेंगे, तब हम हमारी जो याद है, हमारा जो धारणा है, हमारी जो सेवा है वो अच्छी होगी। अगर वो सब कुछ नहीं मिल पाया तो हमारी धारणा सेवा सब फीकी हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए। ये तब होगा जब याद निरंतर खुद से चलता रहे बुद्धि में। बाबा की याद के लिए सिर्फ दो छोटे छोटे युक्तियां इस निमित्त को समझ में आती हैं। एक तो ये कि जैसे हम किसी भी बड़े मॉल वगैरह में जाते हैं या किसी ऐसी जगह, तो वहां देखते हैं कि धीमा धीमा गाना बजते रहता है। तो हम कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब भी नहीं करेगा कि मतलब हम बात कर रहे हैं तो गाना का आवाज से डिस्टर्ब हो, इतना तेज साउंड नहीं रहेगा। लेकिन 2 मिनट के लिए चुप हुए, कुछ भी करने लगे, इधर उधर कुछ देख रहे हैं, तो तब तक वो कानों में वो गाने जाते रहते हैं, सुनाई पड़ता रहता है। बिल्कुल वैसा ही हमें बाबा की याद हमारी बुद्धि में निरंतर चलते रहना चाहिए। कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी लौकिक काम कर रहे हैं, जो हमारा दिनचर्या का काम है उसको कर रहे हैं, करते हुए लेकिन बुद्धि लगातार बाबा की याद में घूमता रहेगा। जैसे ही चुप हुए, कुछ बोले, कुछ 2 मिनट, बीच बीच में 2 सेकंड 1 सेकंड के लिए भी जो हम चुप होते हैं, शांत होते हैं, उतनी देर में बाबा की याद मतलब स्पष्ट सुनाई पड़ जाएगी, स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगी। ऐसे बैकग्राउंड में वो बजता रहेगा। ये बहुत ही सरल और सहज विधि है, बहुत ही आसान लगने लगेगा, बस उसको अभ्यास करना पड़ता है थोड़ा सा। और दूसरा एक जो है सजगता लाने के लिए, वो है सीसीटीवी कैमरे का। जो आज के जीवन में हर किसी ने सीसीटीवी कैमरे को, अब हम सब जानते हैं, ऐसा मतलब ये इतना कॉमन हो चुका है कि आजकल छोटे छोटे दुकानों में कहीं भी जाइए सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे मिलते हैं। तो क्या होता है, सीसीटीवी कैमरों में आदमी खुद को थोड़ा सा अलर्ट कर लेते हैं ना। जैसे ट्रैफिक रूल्स पे ही सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, तो अब क्या है कि अगर कोई पुलिस वाले नहीं भी हैं तो भी लोग रुकते हैं कि नहीं, सिग्नल नहीं तोड़ रहा है, कैमरा में आ जाएगा। तो आखिर सजगता आई ना। वैसे ही अपने हर कर्म में, अपने हर सोच विचार में, ये जो परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा है ना, वो हमारे विचारों को रिकॉर्ड कर लेता है। इतनी उच्च श्रेणी का ये कैमरा है। तो ऐसे भी जो इस निमित्त ने कहा ना कि आज के समय में हम जो भी बाहरी साइंस देखते हैं, जो भी बाहरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहें या फिर कोई भी जो विज्ञान की तकनीक कहते हैं, ये वास्तविकता में सब अंदर का है, भीतर का है। उसको बाहरी रूप से दिखाया जा रहा है, उसको अलग नजरिए से दिखाया जा रहा है, और हमें लगता है कि विज्ञान उन्नति कर रहा है। वास्तव में ये सब आंतरिक गुणों को बाह्य प्रदर्शन किया जाता है। तो उसको अगर हम अभी फिलहाल के लिए उसी उदाहरण को लेकर के चलें कि सीसीटीवी कैमरा हमारी बुद्धि में, हमारी सोच में लगातार रिकॉर्ड हो रहा है और वो चेक होगा, तो हम अपने आप सजग होने जाएंगे। जैसे ही हमें गुस्सा आएगा, जैसे ही हम दुखी होंगे, ये दुखी भी बहुत ऐसा है जिसको हम बहुत तेजी से अपना लेते हैं और इसको हम विकार भी नहीं मानते हैं। दुख को हम कभी विकार नहीं मानते, हम क्रोध को विकार मानते हैं, हम काम को विकार मानते हैं कि हाँ ये है। भले हम उसको रोकने सके, वो अलग चीज है। मानते तो हैं, लेकिन दुख को तो हम मानते भी नहीं है कि ये विकार है। तो ऐसे ही बहुत सारी मीठी मीठी बातें हैं, बहुत सारी बातें इस निमित्त के पास भी हैं बताने के लिए। तब तक आज की मुरली से, इस मुरली का मंथन में, इस निमित्त द्वारा बस इतना ही। अच्छा, ओम शांति। मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते, चलते फिरते,
काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ। होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद। रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।